गिलगित बल्तिस्तान ज़रई हवाले से ज़रख़ेज़ खित्ता है, ताहम किसानों की बेहतर रहनुमाई न होने और वसाइल की कमी के बायस ज़रई शोबे की तरक्की की रफ्तार सुस्त रहती है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ASF ने इफ़ाद के ताउन से इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिशें की। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के इश्तिराक से किसानों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इलाक़े में 162 किसान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क़याम अमल में लाया गया। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क़याम से जहां किसानों को तजर्बाकार अफराद की रहनुमाई मिली, वहीं एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने के मौक़े भी मिले, जिससे इनको दरपेश मसाइल तेज़ी से हल होने लगे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क़याम के बाद किसान न सिर्फ बासलाहियत हो रहे हैं, बल्कि इनकी मईशत को भी इस्तेहकाम मिल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क़याम में ASF का बुनियादी किरदार रहा है। इस इदारे ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करने से लेकर तरबियत देने और माली फ़वाइद दिलाने के मराहिल तय कराए। ख़वातीन को अमली ज़िंदगी में शामिल कराने में भी इदारे ने नुमायाँ किरदार अदा किया, जिसके बायस किसानों की घरेलू ज़िंदगी में मुस्बित बदलाव आने लगा है। तैयार हुआ है और इसके साथ खाने के लिए एप्रिकॉट ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रई कोऑपरेटिव सोसाइटी गुलमित की एक मेंबर हूँ और हमें इफ़ाद की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जियों के बीज दे रहे थे। तो उस टाइम पे हमारे पास पैसे ना होने की वजह से हम वो प्रोजेक्ट अवेल नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त हमें ज़रई कोऑपरेटिव सोसाइटी गुलमित ने 10,000 के लोन दे दी, जिससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने टाइम पे अपनी सब्जियों को काश्त की और साथ साथ में हम आसान किस्तों में हम अपना लोन भी अदा कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर गोल्ड सर्विस फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके 256 मेंबर्स हैं और इसका मेन मकसद जो है वो इज्तिमाई ज़रई कारोबार है। हमने इस साल ETI और SF के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया और इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि इसमें बिजनेस प्लान हमने खुद बनाया था और पैसे डोनर से डायरेक्ट कोऑपरेटिव के अकाउंट में आ रहे थे और 30% जो कंट्रीब्यूशन थी वो फार्मर्स की अपनी थी, जिसकी वजह से फार्मर्स की इंटरेस्ट भी बढ़ गया और साथ ही हमें एक इदारा चलाने का भी एक्सपीरियंस हुआ। बिजनेस प्लान में हमने 2 वैल्यू चेन सेलेक्ट किया था, एक खुबानी, दूसरा प्याज। खुबानी का कारोबार यहाँ ना होने के बराबर था क्योंकि इसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी। खुबानी को ज़ाया होने से बचाने और इससे कारोबार करने के लिए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए फार्मर्स को ट्रेनिंग दी, जिसमें फार्मर्स को प्रैक्टिकली खुबानी से खिलाओ, कैंडीज, टर्किश स्टाइल, डबल गिरी, सल्फर और ऑर्गेनिक तरीके से सिखाने के तरीके सिखाए। हमने इन प्रोडक्ट्स को लोकली मार्केट किया, जैसे हमने टर्किश स्टाइल 300 पर kg बेचा, जबकि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 800 रुपये तक है। ई मार्केट की सहूलत हमारे पास होती तो हमारे प्रोडक्ट्स 800 से 1200 रुपये में बेच सकते थे। तो अपकमिंग सीज़न में बीज और खाद के ऊपर कारोबार करने का इरादा रखती है, जिसके लिए हमें ई मार्केट की ज़रूरत है ताकि हम डायरेक्ट ओरिजिनल सेलर से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उठाकर फार्मर्स तक पहुंचा सकें और मिडल मैन से बच सकें। पाकिस्तानी फार्मर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।